हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाया जाता है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। आप चाहे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप तैयारी करते हैं तो ये आपको क्लास 10 में 5 नंबर का पूछा जाता है। और इसके साथ साथ हर क्लास में यानी क्लास 10 से लेकर 11, 12 और सभी क्लास में ये संरचना सूत्र आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि बिना संरचना सूत्र के आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा होता है ये संरचना सूत्र ही होता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करिए। कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे हाइड्रोजन जो हमारा होता है 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन जो हमारा 3 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन जो हमारा है कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है। बस आप इतना याद कर लीजिए और आपको जान लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको आ जाएगा तुरंत। जैसे देखिए हाइड्रोजन 1, सल्फर 5, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4, ये कैसे आया ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आता है। तो आप लोग इसको भी कहेंगे तो इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इसको देखते हैं। तो सबसे देखिए, और एक बात और, जिसका परमाणु कम रहेगा, उस जिस तत्व का परमाणु कम रहेगा उसको हम कहाँ पर रखेंगे, सबसे बीच में रखेंगे। ठीक, जिस तत्व में सबसे कम परमाणु रहेंगे उसको हम कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। जैसे देखिए पहला हमारा C2H6 कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर ऐसे 2 कार्बन लिख दीजिए। 2 कार्बन हमने लिख दिया, कुछ नहीं करना है, इसके बीच में 1 बॉन्ड। अभी बाद में 2 बॉन्ड लगेगा, 3 बॉन्ड लगेगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हमने 1 बॉन्ड लगाया। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमारा कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर देखिए कार्बन हमारा कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर कितने, 6 हैं, तो 6 लगा दीजिए। एक यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो 1 2 3 4 इसका हो गया, 1 2 1 3 और एक कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितने, 6, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 और ये कितना हो गया, 6। ये हमारा कंप्लीट हो गया। कार्बन 2 था, 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 था, तो 3 3 6, इसका 4 और इसका 4, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा देखिए C2H4 कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो कार्बन 2 लगाएंगे। उसके बाद में देखिए हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 4 हैं, तो देखिए 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, और 1 हाइड्रोजन इधर, और 1 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन हमारे हो गए। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 इसके साथ बनाएगा, 1 इसके साथ बनाएगा, 1 इसके साथ बनाएगा, 1 इसके साथ बनाएगा, बीच में डबल रहेगा। क्यों डबल रहेगा, क्योंकि देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 2 4 हो गया, 1 1 2 1 2 2 1 कितना हो गया, 4 बॉन्ड हमारा बन गया। अगर कैसे आप जानेंगे तो कुछ नहीं करना, आप लोग जितना कार्बन है उसको लिख लीजिए, कितने हाइड्रोजन है, उसके बाद में हाइड्रोजन को दोनों तरफ लगा दीजिए, उसके बीच में बॉन्ड लगा दीजिए। कैसे जानेंगे, अगर आपको इसको नहीं मालूम है कि कहाँ पर 2 बॉन्ड लगा बनेगा, कहाँ पर 3 बॉन्ड लगेगा, तो देखिए एक सूत्र होता है, एक यहाँ सूत्र होता है, ये हमारा CnH2n का सूत्र होता है। कार्बन जब 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी C2H4 कितना हो गया, C2H4। यानी ये सूत्र होता है हमारा डबल बॉन्ड के लिए। तो आप इस प्रकार भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अगर 2 बॉन्ड रहेगा तो ये हमारा सूत्र लगेगा। 3 बॉन्ड है यानी CnH2n-2, तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। और कहीं इस प्रकार है CnH2n+2, तो हमारा सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो आप इस पर भी रखकर चेक कर सकते हैं। ये हमारा एल्केन ये हमारा एल्केन होता है, ये हमारा एल्कीन होता है, ये हमारा क्या होता है, एल्काइन होता है। तो आप इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर कितना बॉन्ड लगेगा, 2, तो 2 इस प्रकार लग गया, और आप इसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला हमारा है C2H2, कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन को हमने लगा दिया। उसके बाद में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, और बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, तो हमारा 3 1 4 3 1 4। अब देखिए इसका ट्रिपल बॉन्ड, अभी मैंने सूत्र बताया था CnH2n, और इसका था -2। C कार्बन कितना है, 2, तो 2 रखेंगे, H2 2 का गुणा 2 में -2, C2 हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 में से 2 कितना बचा, 2, यानी C2H2, ये हमारा हो गया। इसी प्रकार इसको हम करेंगे। ठीक, तो आप इससे ऐसे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए CH3 इसका कैसे आप चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कार्बन, सबसे पहले आप कार्बन देखिए, क्योंकि सबसे कम परमाणु किसमें, कार्बन में। कार्बन को देखिए, कार्बन हमारा कितना, 3, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, इस C के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो इस C के पास 3 हाइड्रोजन को लगा दीजिए, 1 2 3। अब हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया। अब इसके बाद में
एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो इसके बीच में कितना लगेगा? सिंगल ही लगेगा। कैसे सिंगल लगेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन का जो कितना बॉन्ड बना? 4 बॉन्ड बना, 3 इसका, 1 इसका, 4 हो गया। अब देखिए इस सी के पास क्या है? एक ऑक्सीजन है, तो इस सी के पास हमने एक ऑक्सीजन लगा दिया। और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन हमारा कितना बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन हमारा कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए इस सी के पास कितने हाइड्रोजन? इस सी के पास कितने हाइड्रोजन? 3, तो 1 2 2 और 1 3 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 1 1 1, क्योंकि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 और 1 बीच में आएगा। क्यों बीच में आएगा? क्योंकि आपको पता है वैसे कि 3 है, 1 और आ जाएगा 4, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए इसका 2, कार्बन 4 होता है, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन 2, यानी जो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखिए अगला C3H8, कार्बन कितने हैं? 3, तो 3 कार्बन लिखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 8, तो सबसे पहले 3 हाइड्रोजन इधर कर दीजिए। कितने हाइड्रोजन? 3 इधर कर दीजिए, 1 2 1 3 और 3 इधर लगा दीजिए, 1 2 1 3। अब देखिए हाइड्रोजन कितने बंद बनाता है? 1, तो 1 बंद बनाएगा। ये हाइड्रोजन कितने बंद बनाता है? 1, तो 1 1 बंद हमने लगा दिया। अभी आप कैसे कहेंगे इसके बीच में कितना बंद लगेगा? तो आपको वैसे मालूम है कि देखिए 1 2 3 है, तो 1 ही बंद लगेगा, 1 ही बंद लगेगा। क्यों 1 बंद लगेगा? क्योंकि आपको मालूम है कार्बन हमेशा कितना बंद बनाता है? 4, तो 5 तो लगेगा नहीं, तो आपको ऐसे मालूम होगा कि 1 लगेगा। ऐसे इसका भी 3 है, तो कितने लगेगा? 1 लगेगा। 5 तो होगा नहीं, 4 होता तो 4 लगेगा। अब देखिए हाइड्रोजन कितना बचा? 2, तो देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, अभी इसका कितना कम है? 2, तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन को हमने इस प्रकार लगा दिया। ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देखिए H2SO4, तो सबसे कम परमाणु किसका है? सल्फर का। सल्फर लिखेंगे, सल्फर लिख दिए। अब सल्फर के पे कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 1 4 ऑक्सीजन। सल्फर कितने बंद बनाता है? तो सल्फर हमारा 6 बंद बनाता है। कितना बंद बनाता है? 6 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए ऑक्सीजन हमारा कितना बनाता है? 2, तो 2 इसका कर दिए, 2 इसका कर दिए, 4 हो गया। 1 इधर 5 1 6। अभी आप कहेंगे कि ऑक्सीजन डबल बनाता है, तो यहाँ पर सिंगल क्यों है? तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 2, तो 2 हाइड्रोजन को हम इस प्रकार लगा देंगे। तो देखिए 2 इसका, 2 इसका और 6 बॉन्ड इसका, इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखिए CH3COOH, यहाँ पर देखिए कार्बन हमारा कितना है? 2 है, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को लिख देंगे, लिखा हमने। उसके बाद में देखिए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो 3 हाइड्रोजन को हम लिखेंगे, 1 2 2 और 1 3। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया। अब जानते हैं 3 कार्बन 1 है, कार्बन 4 बन रहा, तो 3 है, तो 1 बीच में लगेगा, सिंगल लगेगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हमारा कितना बंद बनाता है? ऑक्सीजन हमारा 2 बंद बनाता है, ये ऑक्सीजन 1 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा। अभी आप कहेंगे कैसे? अब यहाँ पर देखिए ये हमारा सी लिखिए, 2 कार्बन था, 2 कार्बन हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे? 3 थे, तो 3 लगा दिए, इसका बॉन्ड 4, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, तो 1 ऑक्सीजन को हमने इधर लगाया, देखिए 1 ऑक्सीजन को इधर लगाया, 1 ऑक्सीजन को इधर लगाया, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 ही बंद है, तो हमें कार्बन कितने बन रहा था? 4। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जब 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 बना था, तो इसका कंप्लीट हो गया, और ये 4 बनाता था, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ये 2 बनाता था, 1 और 1 2, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में देखिए C6H6, ये हमारा क्या है? बेंजीन है। क्या हमारा? बेंजीन, ये हमारा बेंजीन है। ये बहुत ही आसान है, ये आपका बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, और आपका हमेशा ही पूछा जाता है। देखिए कार्बन कितने? 6 है, तो 6 कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5 1 6। अभी आप कहेंगे क्या? ये बेंजीन में, बेंजीन इसी प्रकार बनता है, और ठीक इसको हम कहते हैं बंद श्रृंखला भी कहते हैं, और ये हमारा बेंजीन इस प्रकार बनता है। अब देखिए सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पहले लगाइए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन हमारा कितना है? 6 है। अभी देखिए इसमें किस प्रकार आपका 4 बंद बनेगा। देखिए उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन आपका 1 हो गया, हाइड्रोजन आपका 1 हो गया, यहाँ पर नीचे रहेगा, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कार्बन हमारा 4 बनाता है, तो कार्बन यहाँ सॉरी कार्बन कितने बन बनाता है? 4, तो हमारे यहाँ पर कितना? 3, 1 2 3, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे,
एक छोड़ के फिर उसके बाद में एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे इस करेंगे दो, और फिर एक छोड़ेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर करेंगे। ये देखिए आपको इससे कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 2 4, 1 2 और 2 4, 2 1 3 और 1 4, और उसके बाद में 1 और 2 3 और 1 4 और 1 2 और 2 4 और 2 1 3 1 4, इस प्रकार कंप्लीट हो गया। जब भी व्यंजन में आपका दिया रहे तो आप एक छोड़कर दूसरा पॉइंट पे दोबारा लगा लीजिए, जहां पर डबल तो सिंगल, डबल तो सिंगल, डबल तो सिंगल, इस प्रकार। उसके बाद में देखिए तो क्वेश्चन हमारे पास और है, तो देखिए इसको यहीं पर कर देते हैं। कार्बन कितना हमारा 1 है, यहाँ पर 1 लगाएंगे। इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो 3 है, 3 है, तो इधर हम 3 हाइड्रोजन, 1 2 2 1 3 हाइड्रोजन हमारा हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लगाएंगे। अब उसके बाद में देखिए ऑक्सीजन कितने बन रहा था, 2, तो एक इधर 2, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ये इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया इसके बीच में। उसके बाद में देखिए अगला है C2H5OH, इसका कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए C2H5OH, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो कार्बन को हमने लिखा है 2 कार्बन हो गए। देखिए 3 हाइड्रोजन तो इस पे लग जाएगा, 1 2, आपको पता चल गया ना कि सिंगल बॉन्ड हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमेशा होता है। अब जानते हैं यहाँ पर कितने बॉन्ड लगेगा, तो कार्बन कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है, तो वैसे लगेगा 1, ये हो गया। और उसके बाद में देखिए अभी कितना हाइड्रोजन बचा, 2, तो यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन इधर, अभी 1 2 3 ही बंद हुआ, अभी 1 बंद बचा हमारा ऑक्सीजन। उसके बाद में तो ऑक्सीजन लगाएंगे, उसके बाद में हाइड्रोजन लगाएंगे। ऑक्सीजन का 2 1 1 2 और हाइड्रोजन का 1, तो 1 कंप्लीट हो गया। कार्बन का 4 1 2 3 4 और इसका भी 1 2 3 4, इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल में किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।